हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ऑफ एलडब्ल्यूसी, विच इज़ एलडीएस। तो एलडीएस को हम क्या बोलते हैं? लाइटनिंग डेटा सर्विसेज। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज़ में। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और कभी कभी इंटरव्यूज में बोल देते हैं कि कोई भी एक एलडीएस, बेसिकली तो बेसिक से ही स्टार्ट होता है कि एलडीएस क्या है, कौन किस किस टाइप के एलडीएस होते हैं। तो एक सैंपल कोड लिख के दिखाओ एलडीएस का, और एडवांटेजेस वगैरह भी पूछते हैं। और जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एलडीएस कंपोनेंट्स हैं उनमें डिफरेंस भी पूछते हैं। ठीक है, तो हम सारा कुछ इन डिटेल डिस्कस करेंगे। आज का जो ये वीडियो होगा ये बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा ऑफ एलडीएस, और इसमें हम बेसिकली थ्योरी ही कवर करेंगे, कौन कौन से टाइप्स के एलडीएस होते हैं। ठीक है, कौन सा कब यूज़ होता है, तो वो सारा हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आगे के वीडियोस में हर एक एलडीएस की टाइप को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन जो आज का ये वीडियो है ये सिंपल थ्योरी बेस्ड वीडियो ही होगा, तो इसमें हम थ्योरी ही कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एलडीएस क्या होता है? तो सबसे पहले एलडीएस का यूज़ हम करते हैं सेल्सफोर्स डेटा से इंटरैक्ट करने के लिए विदाउट एनी एपेक्स कोड। ठीक है, तो एलडीएस एक बेसिकली क्लाइंट साइड सर्विस है। ठीक है, जिसका जिसका कि सर्वर से कोई लिंक नहीं होता। ठीक है, हम बेसिकली क्या करते हैं, विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स कोड सेल्सफोर्स डेटा से अगर हमें इंटरेक्ट करना है तो हम एलडीएस का यूज़ करते हैं, विच इज़ लाइटनिंग डेटा सर्विसेज। ठीक है, तो बेसिकली इसका मेन पर्पस यही है कि एलडीएस अलाउ यू टू लोड, क्रिएट, एडिट और डिलीट रिकॉर्ड्स इन लाइटनिंग कंपोनेंट विदाउट यूजिंग एनी एपेक्स। तो हम करंट ऑपरेशन करवा सकते हैं ऑन सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म विदाउट यूजिंग एनी एपेक्स कोड। ठीक है, तो ये इसका जो मेन पर्पस है। दूसरा क्या है? सिक्योरिटी हैंडलिंग, ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट शेयरिंग रूल्स एंड फील्ड लेवल सिक्योरिटी। ठीक है, तो जो एलडीएस है वो ऑटोमेटिकली टेक केयर करती है ऑफ शेयरिंग रूल्स और फील्ड लेवल सिक्योरिटी का। ठीक है, लेट्स से हम कोई रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, लेट्स से हम कोई अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं, तो जो भी करंट लॉगिन यूजर होगा, ठीक है, उसकी जो भी शेयरिंग सेटिंग्स होंगी, मतलब शेयरिंग सेटिंग्स मतलब उसको कौन अकाउंट रिकॉर्ड्स के कौन से रिकॉर्ड्स का एक्सेस है और कौन सी फील्ड्स का एक्सेस है, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एलडीएस ऑटोमेटिकली उसको कवर करता है। ठीक है, हमें एक्सप्लिसिटली शेयरिंग रूल्स है, शेयरिंग या फिर जो ऑब्जेक्ट लेवल या फील्ड लेवल सिक्योरिटी है उसको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। एलडीएस उसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही टेक केयर कर लेता है, तो ये भी इसकी एक एडवांटेज है। तीसरा जो इसका बेनिफिट है वो क्या है? परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज फॉर परफॉर्मेंस एंड यूआई कंसिस्टेंसी बाय लेवरेजिंग शेयर लोकल स्टोरेज एंड कैशिंग। ठीक है, तो जो एलडीएस है वो बेसिकली क्या करता है, वो कैशिंग का यूज़ करता है। कैशिंग का यूज़ का मतलब, लेट्स से अगर हमने एक बार डेटा सर्वर से लोड कर लिया तो वो क्या करता है, वो उसको कैशे में स्टोर कर लेता है ऑन क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड मतलब हमारी जो ब्राउज़र की कैशे होती है वहाँ पे स्टोर कर लेता है। क्लाइंट का मतलब है यहाँ पे ब्राउज़र। तो बार बार जो रिक्वेस्ट है वो बार बार सर्वर को नहीं जाती। लेट्स से अगर हमें दोबारा से डेटा को रिट्रीव करना है तो वो पहले कैशे में चेक करेगा। अगर कैशे में डेटा उसके पास ऑलरेडी पड़ा है सेम डेटा, तो कैशे से ही उठा लेगा, सर्वर कॉल नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है, जो परफॉर्मेंस है वो इन्हेंस होती है और जो डेटा को मैनिपुलेट करने की या डेटा को रीड करने की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कंपैरिजन एक्ट्स लाइक अ विजुअल फॉर स्टैंडर्ड कंट्रोलर फॉर लाइटनिंग कंपोनेंट्स। तो जैसे हमारे वीएफ पेज में हमारे पास स्टैंडर्ड कंट्रोलर होते थे जो कि कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी स्टैंडर्ड कंट्रोलर हमें प्रोवाइड करते थे, हमें उसके लिए अलग से कोड लिखना नहीं पड़ता था। ठीक है, सिमिलरली जो एलडीएस है वो बेसिकली एक स्टैंडर्ड कंट्रोलर का काम करते हैं फॉर लाइटनिंग कंपोनेंट्स। ठीक है, उसके बाद ये बेनिफिट्स आके फिर से वही, नो एपेक्स कोड रिक्वायर्ड, तो इसमें हमें कोई एपेक्स कोड की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेक्लेरेटिव एक्सेस है, इनेबल्स रीड ओनली एक्सेस है इंटायरली थ्रू दी कंपोनेंट मार्कअप। ठीक है, तो कंपोनेंट में ही हम इसको सेट कर सकते हैं कि जो डेटा वो रीड ओनली हो, या फिर उसको हम व्यू मोड में देख पाएँ, या फिर उसको हम एडिट मोड में देख पाएँ, वो सारा हम कंपोनेंट के बेस पे ही हम हैंडल कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद सिंप्लीफाइड कोड, व्हेन डेटा इज मॉडिफाइड जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड बट एपेक्स इज अवॉइडेड। तो हम डेटा को जावास्क्रिप्ट में ही जो है वो हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए हमें एपेक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली वही पॉइंट है, घूम फिर के वही आ रहा है। लेकिन मेन जो इसका बेनिफिट ये है, एक तो परफॉर्मेंस एनहेंस होती है। ठीक है, दूसरा एपेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसकी वजह से जो सर्वर कॉल्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाती है।
ठीक है। उसके बाद शेयर्ड कैशे, रिकॉर्ड्स आर कैशेड एंड शेयर्ड अक्रॉस कंपोनेंट, रिकॉर्ड इज फेच्ड ओनली वंस। जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो कैशे में स्टोर हो जाते हैं और मल्टीपल कंपोनेंट्स में शेयर होते हैं। मल्टीपल कंपोनेंट्स का मतलब लेट्स से एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक मैंने लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म क्रिएट किया है और यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवा रहा हूँ। ठीक है, लेट्स से मेरे पास एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ए, ठीक है, या फिर कोई अकाउंट रिकॉर्ड है। उस अकाउंट रिकॉर्ड को लेट्स से मैंने एडिट मोड में ओपन किया हुआ है और वही अकाउंट रिकॉर्ड यहाँ पे साइड में मेरे पास यूआई पे ओपन है। ठीक है, तो जैसे ही मैं लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म में लेट्स से मैंने उसकी फ़ोन नंबर फील्ड अपडेट कर दी। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ पे जो अपडेटेड फ़ोन नंबर, जैसे ही मैं फ़ोन नंबर फील्ड को अपडेट करूँगा तो जो अपडेटेड फ़ोन नंबर होगा वो यूआई पे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुझे रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मल्टीपल कंपोनेंट्स में शेयर्ड होते हैं। ठीक है, अगर एक साइड पे रिकॉर्ड चेंज होगा तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली ही वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूआई कंसिस्टेंसी, इफ वन कंपोनेंट अपडेट द रिकॉर्ड अदर्स आर नोटिफाइड रिफ्रेश्ड ऑटोमेटिकली, वही सेम चीज़ होगी जो अभी मैंने आपको बताई। ठीक है, उसके बाद हाउ एलडीएस वर्क्स इन लाइटनिंग वेब कंपोनेंट। तो हमारे पास बेसिकली 3 टाइप के जो एलडीएस होते हैं, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म और लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म्स। ठीक है, ये हम आगे चल के हर एक लाइटनिंग फॉर्म को आगे चल के इसकी हर एक सेपरेट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और इन डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद डेटा शेयरिंग, यूज एलडीएस टू लोड वंस एंड पास डेटा टू चाइल्ड कंपोनेंट टू अवॉइड अननेसेसरी सर्वर कॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा एक बार लोड होता है फिर वो कैशे में स्टोर हो जाता है और उसी रिकॉर्ड को हम लेट्स से कोई चाइल्ड कंपोनेंट है उसको भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। तो ये वाला जो फर्स्ट है लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, तो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ हम कर सकते हैं डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, डेटा को क्रिएट करने के लिए और डेटा को एडिट करने के लिए। तो सिंपल लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म में हम ये तीनों चीज़ें कर सकते हैं, डिस्प्ले भी करवा सकते हैं उसको, डिस्प्ले मतलब रीड ओनली में भी उसको दिखा सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड और एडिट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को। ठीक है, यूज ऑटोमेटिकली फील्ड मैपिंग एंड फील्ड लेवल वैलिडेशन। तो इसमें जो फील्ड मैपिंग और फील्ड लेवल जो वैलिडेशन होती है वो बिल्ट इन ही होती है। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल फॉर मिनिमल कोड सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हमें मिनिमल कोड, अगर हमें कोड निगलेक्ट करना है, लेट्स से अगर हमारा इतना कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, हम सिंपल एक रिकॉर्ड को व्यू करना चाहते हैं या उसको अपडेट करना चाहते हैं या उसको क्रिएट करना चाहते हैं, देन अगर हमारी सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, डिस्प्ले रिकॉर्ड यूजिंग लाइटनिंग आउटपुट फील्ड। ठीक है, तो अगर हमें रिकॉर्ड्स को व्यू करना है, लेट्स से अगर हमें सिर्फ रिकॉर्ड्स को व्यू ही करवाना है तो उसके लिए हम लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम सारा आज आगे इन डिटेल आगे चल के भी डिस्कस करेंगे। और जो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म्स है, अगर हमें लेट्स से यूज टू क्रिएट और एडिट रिकॉर्ड्स विद लाइटनिंग इनपुट फील्ड। ठीक है, तो इसमें हम लाइटनिंग इनपुट फील्ड का यूज़ करते हैं, जिसका यूज़ करके हम या तो रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है या तो उसको एडिट कर सकते हैं या फिर न्यू रिकॉर्ड को भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करके भी हम रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं और रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज़ करके भी रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर इनमें से कब कौन सा यूज़ करना है। ठीक है, अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हो, लेट्स से अगर आप चाहते हो कि मुझे जो लेबल्स हैं वो जो ओरिजिनल लेबल्स है वो ना दिखे, मैं अपने अकॉर्डिंग लेबल दिखाना चाहता हूं, तो उसके लिए आप अगर आप कस्टमाइजेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप रिकॉर्ड एडिट फॉर्म यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आप कस्टमाइजेशन नहीं चाहते, अगर आप चाहते हो कि जो स्टैंडर्ड लेबल्स है वो ही दिखें, तो आप यहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करोगे। ठीक है, अगर आप कस्टमाइजेशन चाहते हो तो लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म या लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, अगर कस्टमाइजेशन नहीं चाहते तो लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास CRUD ऑपरेशंस विद एलडीएस। तो अगर CRUD ऑपरेशन करने हैं तो रिकॉर्ड लोडिंग रिकॉर्ड्स यूज लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म फॉर सिंपल नीड्स। अगर हमें सिंपल रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करवाना है और हमें कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्प्ले करवाने का मतलब अगर हमें सिर्फ डेटा को रीड करना है, अगर हमें सिर्फ डेटा को रीड करना है और अगर हमें कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए तो हम वहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हमें कस्टमाइजेशन चाहिए तो हम लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म का यूज़ करेंगे।
ठीक है। उसके बाद अगर हमें रिकॉर्ड्स को एडिट करना है, तो एडिट करने के लिए अगर हमें कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए तो हम लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हमें रिकॉर्ड्स को एडिट करना है और हमें कस्टमाइजेशन भी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज़ करेंगे। सिमिलरली फॉर क्रिएटिंग रिकॉर्ड्स, अगर हमें कस्टमाइजेशन नहीं चाहिए तो हम लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। अगर हमें कस्टमाइजेशन चाहिए फॉर क्रिएटिंग दी फॉर्म्स तो हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म्स का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड, अब जो ये 3 फॉर्म्स हैं, ठीक है, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, ये रीड, क्रिएट और एडिट, ये तो हम ऑपरेशंस इन तीनों का यूज़ करके कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें रिकॉर्ड्स को डिलीट करवाना है तो डिलीट करने के लिए हम इन तीनों फॉर्म्स में से किसी का भी यूज़ नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास वायर अडाप्टर्स होते हैं, ठीक है, एक डिलीट रिकॉर्ड अडाप्टर होता है, उसका यूज़ करके हम रिकॉर्ड्स को जो है वो डिलीट करवा सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्रिएट रिकॉर्ड और एडिट रिकॉर्ड भी होते हैं। ये सारे जो वायर अडाप्टर्स हैं ये हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो एडवांस फीचर्स में क्या होता है, रिकॉर्ड अपडेट्स हैंडलिंग, डिटेक्ट व्हेन द रिकॉर्ड इज लोडेड, अपडेटेड और डिलीटेड एंड परफॉर्मेंस अप्रोप्रिएट एक्शंस, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि कब रिकॉर्ड लोड हुआ, कब अपडेट हुआ और कब डिलीट हुआ, ठीक है। उसके बाद एरर हैंडलिंग, इसमें एरर हैंडलिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लेट्स से हम किसी ऐसी फील्ड को एक्सेस कर रहे हैं जिसका एक्सेस करंट लॉग्ड इन यूज़र को नहीं है, ठीक है। लेट्स से मैंने एक लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, उसमें लेट्स से फ़ोन नंबर फील्ड है। अब मैं फ़ोन नंबर को अपडेट कर रहा हूँ, लेकिन जो करंट लॉग्ड इन यूज़र है उसको फ़ोन नंबर फील्ड का रीड एक्सेस ही नहीं है या फिर अपडेट एक्सेस नहीं है। तो ये जो लाइटनिंग डेटा सर्विस में जो भी हम फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, लेट्स से लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं, तो अगर हम लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म का यूज़ करके फ़ोन नंबर फील्ड को अपडेट कर रहे हैं लेकिन करंट लॉग्ड इन यूज़र को फ़ोन नंबर फील्ड पे अपडेट का एक्सेस नहीं है, तो ये खुद ऑटोमेटिकली एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली एरर हैंडलिंग यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद क्या है, डिस्प्ले डेंसिटी कंट्रोल्ड इन लाइटनिंग एक्सपीरियंस वाई सेटअप और यूज़र प्रोफाइल सेटिंग्स अफेक्ट्स हाउ डेंसली कंटेंट इज डिस्प्ले एंड हाउ फील्ड लेबल्स अपीयर, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको फील्ड लेबल्स के ऊपर कस्टमाइजेशन करनी है तो वो आप इससे इजीली कर सकते हो, ठीक है। जो लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म है और लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म है, इनका यूज़ करके आप लेबल्स वगैरह के ऊपर जो है वो कस्टमाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशन यही है कि अगर कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है हमारा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, लेट्स से अगर हम बैच में डेटा हैंडल कर रहे हैं या फिर हम कॉल आउट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसमें हमें एपेक्स की ज़रूरत होती है, तो वो ऐसे कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हम लाइटनिंग डेटा सर्विस से कवर नहीं कर सकते। उसके लिए हमें एपेक्स का कोड लिखना पड़ेगा अगर हमारा जो लॉजिक है वो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जैसे बैच प्रोसेसिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, और डीएमएल और डीएमएल ऑन मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो गया। तो ऐसी अगर हमारे सिनेरियो है तो उसके लिए हमें एपेक्स का यूज़ करना पड़ेगा, उसको हम एलडीएस से नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। क्विक कॉन्टैक्ट एक्शन पैनल, यू कैन बिल्ड एक्शन लाइक क्विक क्रिएट एडिट पैनल यूजिंग एलडीएस बेस कंपोनेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर क्विकली जल्दी क्रिएट या एडिट की कोई फंक्शनैलिटी हमें क्रिएट करनी है ऑन अ सिंगल रिकॉर्ड, तो वो हम एलडीएस का यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी परसिस्टेंट चेंज मेड यूजिंग एलडीएस, तो जैसे ही कोई भी सेव या अपडेट का ऑपरेशन होता है तो हम रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी, तो उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें इमीडिएटली मिल जाता है, ठीक है। तो ये थी थ्योरी ऑफ एलडीएस, ठीक है। अब आगे के वीडियोस में हम हर एक फॉर्म की जो है वो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।